अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कानपुर पुलिस के आईजी मोहित अग्रवाल ने जानकारी दी है कि विकास दुबे के बारे में जानकारी देने वाले को, सूचना देने वाले को 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसके पोस्टर, विकास दुबे गैंगस्टर के पोस्टर, विकास दुबे हिस्ट्री शीटर के पोस्टर पूरे प्रदेश में लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जहां कहीं वो छुपा हो उसके बारे में सूचना, जानकारी तत्काल मिल सके। पुलिस इस मामले की तफ्तीश तो कर रही है और इस तफ्तीश में हालांकि जब कुछ पुलिस कर्मियों की भी संदेहास्पद भूमिका सामने आई तो 3 और पुलिसकर्मियों को आज निलंबित कर दिया गया है। कुछ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और पूरे मामले में जांच के बारे में हालांकि पुलिस अधिकारी को कुछ कहना नहीं है, लेकिन इतना जरूर संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही सफलता मिलेगी विकास दुबे को पकड़ने में। वहीं अगर बात करें उस रात को कानपुर में जब पुलिस गई थी विकास दुबे के घर पे तो हुआ क्या था, कई सारी थ्योरियां सामने आई। मीडिया की अपनी एक थ्योरी थी, पुलिस की अपनी एक थ्योरी थी, लेकिन अलग अलग विषयों को ना छूते हुए हम आपको प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित जो उस दिन वहां पर पुलिस टीम में शामिल थे, कौशलेंद्र प्रताप सिंह पुलिस अधिकारी, उनकी जवानी सुना रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उस रात की पूरी घटना के बारे में उन्होंने क्या जानकारी दी है, आइए आपको बताते हैं। कानपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, पुलिस दल को तनिक भी भान नहीं था कि उस पर ऐसा जघन्य हमला होने जा रहा है। पुलिस के पास उस हमले का जवाब देने लायक हथियार भी नहीं थे। दूसरी ओर हमलावर पूरी तरह से तैयार थे, उन सबके पास सेमी ऑटोमेटिक हथियार थे। जैसे ही हम गली में खड़ी की गई जेसीबी को पार कर आगे बढ़े, छत से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस कर्मियों को अंधेरे का सामना करना पड़ा, जबकि हमलावरों के पास टॉर्च थी जिनकी रोशनी सिर्फ पुलिस कर्मियों पर पड़ रही थी, पुलिस बदमाशों को नहीं देख पा रही थी। बिठूर थानाध्यक्ष ने कहा, उन्हें फ़ोन करके इस छापेमारी के लिए बुलाया गया था क्योंकि चौबेपुर और बिठूर एक दूसरे से सटे हुए इलाके हैं, लिहाजा हम एक दूसरे थाने की पुलिस की मदद करते हैं। रात करीब 12:30 बजे हम विकास दुबे के मकान पर छापा डालने के लिए निकले थे। हमारे साथ चौबेपुर के थानाध्यक्ष भी थे। हमने अपने वाहन विकास दुबे के घर से 200 से 250 मीटर की दूरी पर खड़े किए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस जैसे ही जेसीबी वाहन को फांद कर दूसरी तरफ पहुंची, बमुश्किल 1 मिनट के अंदर छत से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पहले राउंड में 3 पुलिसकर्मियों को गोलियां लगीं, जबकि बाकी पुलिसकर्मी जहां तहां छुप गए। जिसे जो जगह मिली वह वहां दुबक गया। बिल्हौर के पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र मिश्रा को गोलियां कैसे लगी, इस बारे में कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है कि उन्हें किसकी गोली लगी, क्योंकि बेतरतीब फायरिंग हो रही थी। वह जिस जगह छुपे थे वहां पर ठीक ऊपर से गोलियां चलाई जा रही थीं। वह 15-20 लोग थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। हमले की इस मामले में निलंबित किए गए चौबेपुर के थाना अध्यक्ष विनय तिवारी के बारे में पूछे गए इस सवाल पर कि क्या वे पुलिस दल में सबसे पीछे चल रहे थे, कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, ऐसा कहना सही नहीं है क्योंकि हम सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक पंक्ति में आगे बढ़ रहे थे। आइए सुनाते हैं आपको कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने क्या बयान दिया है। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है, उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे चौबेपुर द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। जो ही हम लोग पैदल पहुँचे तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन चूँकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बस यही घटनाक्रम है। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को
मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी। शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी का सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे ज़रा से मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद हमें गोली लग जा रही थी। उधर गुजरात के कई जिलों में रविवार को भारी बारिश हुई। देवभूमि द्वारका जिले के खाम्बालिया तहसील में दिन में 434 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस तहसील में शाम 6 से रात 8 बजे के बीच 2 घंटे के दौरान 292 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे इलाकों में काफ़ी पानी भर गया। अधिकारियों ने बताया कि सौराष्ट्र के पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और अमरेली जिलों के साथ साथ दक्षिण गुजरात के वलसाड और नवसारी जिलों में भी दिन भर भारी बरसात हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अहमदाबाद केंद्र ने अगले 3 दिन के दौरान सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। पुलिस ने बताया कि सुरेंद्रनगर जिले में बिजली गिरने से एक किसान की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति के डूबने का अंदेशा है। वह एक पिकअप वैन में सफ़र कर रहा था जो पानी की तेज लहरों में बह गई। राज्य आपात अभियान केंद्र के अनुसार सुबह से रात 8 बजे तक पोरबंदर के रणावाव में 152 मिलीमीटर, पोरबंदर में 120 मिलीमीटर, गिर सोमनाथ के सूत्रपाड़ा में 103 मिलीमीटर, नवसारी के चिखली में 99 मिलीमीटर और वलसाड के परती में 98 मिलीमीटर बारिश हुई है। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। अवसर था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती का और इस अवसर पर जेपी नड्डा ने कहा कि आप देखिए कि अनुच्छेद 370 जब समाप्त हम कर पाए हैं, हमारी सरकार समाप्त कर पाई है, तब ये जयंती मनाते हुए हमें काफ़ी हर्ष हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी का ये सपना था कि 370 वहाँ से हटे जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर पूरी तरह भारतीय संविधान के अंतर्गत आए, और वो काम हमने करके दिखाया है। और इस समय इसमें जो रैली में नड्डा ने खासतौर पर पश्चिम बंगाल सरकार पर काफ़ी हमला बोला और कहा कि अपराधीकरण की वहाँ पे पराकाष्ठा सामने आ रही है, और भी कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। और अगर हम बात करें कोरोना वायरस के मामलों की, तो कोरोना वायरस के जो संक्रमण के मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और जो संख्या है 7 लाख से कुछ कम रह गई है। पूरी दुनिया में देखें तो भारत तीसरे नंबर पे पहुंच गया है, और एक दिन में जिस तरीके से 23,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, वो दिखा रहा है कि जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ रही है, टेस्टिंग का दायरा विभिन्न राज्यों में बढ़ रहा है, तो संक्रमितों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ती दिख रही है।